थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, नया चैप्टर हिस्ट्री का, चैप्टर 5 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम हिस्ट्री के जितने भी एविडेंस है वो ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से देखेंगे, ना तो हम कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट वगैरह से देखेंगे। हम कहाँ से देखेंगे? जो ट्रैवलर्स थे, लोग जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, अपनी आंखों से क्या देखा है। अल बिरूनी एंड द किताबुल हिंद, तो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है। अल बिरूनी बोर्न इन 973 ख्वारिज्म, जो आपका उज़्बेकिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का, जो अभी जो आजकल का उज़्बेकिस्तान है। लैंग्वेज अल बिरूनी कौन कौन सी लैंग्वेज जानता था? सीरियाक, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक। तो इनिशियली ये लैंग्वेज वो थी जो शुरू में जानता था। संस्कृत वो बाद में जानने लगा जब वो वहाँ पर इंडिया में रहने के लिए गया। ठीक है, और एक तरह से वो जो फिलोसफर थे, प्लेटो और ग्रीक के जो फिलोसफर थे उनसे भी वो फैमिलियर था। फिलोसफर होते हैं अपनी फिलोसफी बताते हैं, यहाँ पर ये वो। ठीक है, और अगर वो एविडेंट है, मतलब एविडेंस है उनके पास, ऐसा कुछ हाइपोथेटिकली बोल रहे हो और उसको प्रूव कर पा रहे, तो फिर वो एक तरह से टेक्स्ट में भी लिखी जाती है। ठीक, अल बिरूनी अराइव्ड इन गजनी एज अ होस्टेज। होस्टेज मतलब बंदी बना के लाया गया इसको। ठीक है, आफ्टर पंजाब बिकेम पार्ट ऑफ गजनविड एम्पायर, अल बिरूनी स्पेंड मैनी ईयर्स विद ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, स्कॉलर्स एंड लर्निंग संस्कृत एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट। जब उसको बंदी बना के लाया एज अ गजनविड एम्पायर, जब टेक ओवर कर चुका था पंजाब की तरफ, इधर ये अफगान पंजाब वाला। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वो किनके साथ रहने लग गया? ब्राह्मण्स, स्कॉलर्स, और उसने क्या सीखा? संस्कृत और रिलीजियस फिलोसफिकल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये पढ़ने लग गया अब ये, तो यहाँ से ये संस्कृत। तो शुरू में उसकी सीरियाक, अरेबिक, पर्शिया और ग्रीक लैंग्वेज थी, बाद में उसने संस्कृत भी सीख ली थी। ठीक है, अल बिरूनी ट्रैवल्ड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द पंजाब, तो ये बहुत घूमा फिरा, अपना मज़े करे इसने, और संस्कृत वगैरह पढ़ी, सीखी, फिर रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े, ब्राह्मण के साथ रहा, प्रीस्ट के साथ रहा। उसने एक तरह से एक ट्रैवल लिटरेचर भी, मतलब ट्रैवल लिटरेचर होता है जब आप घूमते घूमते जब लिखते हो। ठीक है, तो वो अरेबिक लिटरेचर का पार्ट बन चुका था। डायरी वाला आदमी था। हाँ, डायरी वाला आदमी था, डायरी लेके चलता था, लिखता रहता था। ठीक है, लास्ट में कंपाइल किया या फिर वही डायरी ई बुक अपना बन गई? नहीं, ये ऐसा हुआ जब ये वापस गया अपने नेटिव टाउन, तो वहाँ पर जो लोकल रूलर था उन्होंने उसको कंपाइल करा, इसकी स्टोरीज को दोबारा, मतलब जो लिखवा, जो बोलना चाहता था, बताना चाहता था, वो सब। और जो उसके साथ हैं ट्विस्ट हो गई, ऑब्वियसली फैब्रिकेटेड रही होंगी। मेरी बिफोर इंडिया मैनी अदर रीड अल बिरूनी बिफोर 1500, तो 1500 से पहले अल बिरूनी को इंडिया के बाहर बहुत लोगों ने पढ़ चुके। ठीक है, और मोहम्मद गजनी जब आए थे, पता कब आए थे मोहम्मद गजनी? आपके 10th सेंचुरी में मोहम्मद गजनी इन्वेट करा था। गजनी के बाद गौरी है, गौरी के बाद आपका दिल्ली सल्तनत। गजनी के बाद गौरी है, गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत बनी ना। सल्तनत में कौन कौन थे? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद, लोधी। ठीक है, तो ये 4-5 आपकी डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद फिर मुगल साइड। ऐसा था, पहले स्लेव थी, फिर खिलजी थी। स्लेव डायनेस्टी आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाली। स्लेव डायनेस्टी का मतलब ये है कि जो मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे ना, उन्होंने वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया था आफ्टर मोहम्मद गौरी वापस चला गया था। हाँ, वो वापस चला गया था। मोहम्मद गौरी के मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो मोहम्मद गौरी के एज अ स्लेव थे। तो स्लेव का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर गुलाम बन के रहे होंगे, तो उन्होंने उसको भेजा होगा बहुत कि आप वहाँ पर जाके मतलब। स्लेव डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी आई, और आपका लोधी डायनेस्टी। उसके बाद मुगल अम्पायर 1526, फर्स्ट पानीपत का। ठीक है, 300 साल, 200 साल। और औरंगजेब तक होता मुगल अम्पायर, उसके बाद नहीं है। औरंगजेब 17 साल में मर गया था।
उसके बाद मुगल एम्पायर नहीं है। पर जाई तो अगर कहने को तो 1857 तक। हाँ, ठीक है। तो किताबुल हिंद रिटन बाय अल बिरूनी, अरेबिक लैंग्वेज में थी, 80 चैप्टर्स थे, रिलीजियस, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स, कस्टम, इससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। चैप्टर बिगनिंग विद क्वेश्चन, कोई भी उसका चैप्टर वो लिखता था सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होता था। डिस्क्रिप्शन विद संस्कृत ट्रेडिशन, डिस्क्राइब करता था एक वो संस्कृत ट्रेडिशंस को बीच में, मतलब जो संस्कृत से रिलेटेड जो ट्रेडिशंस होते थे उनको डिस्क्राइब करता था। और कंक्लूडिंग विद द कंपैरिजन विद द अदर कल्चर, तो इंडिया के कल्चर को कंपेयर करता था डिफरेंट कल्चर। उसने फ्रैंको बेर्नियर ने भी यही करा था। अपना कल्चर मतलब अदर कल्चर का अपना कल्चर। हाँ, कंपैरिजन विद द अदर कल्चर, मतलब वो अपने से करता होगा या फिर जो अपने में नहीं है, या जो जहाँ पर वो घूमा है, जहाँ पर वो घूमा है वहाँ से करता सेम है। चीज चलती है। हाँ, ठीक है। अल बिरूनी फैमिलियर विद द ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, तो अब ये फैमिलियर हो चुका था। तो मतलब देख रहे हो कितना इंटेलेक्चुअल बन चुका है, कम से कम 7-8 भाषाएं आती है। बड़ा मजा बन इब्न बतूता रेहलास, ठीक है। तो एन अर्ली ग्लो ट्रोटर, ठीक है। इब्न बतूता's बुक ऑफ ट्रैवल कॉल्ड रेला, जो अरेबिक में लिखी गई थी, इसका जो बोर्न एंड बॉटम था वो तंजीर में था, ठीक है। रिसीव्ड लिटरेरी एंड स्कॉलिस्टिक एजुकेशन एट वेरी अर्ली एज, तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल फैमिली से था, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से, तो ये बहुत कम उम्र में इसको अपनी सारी जितने भी पढ़ाई वगैरह सब थी, स्कॉलर बन चुका था ये। एक्सपीरियंस गेन थ्रू द ट्रैवल, तो इसका जो भी एक्सपीरियंस था वो सारा घूमने से ही मिला है। बिफोर इंडिया ही ट्रैवल्ड मक्का, सीरिया, इराक, यमन, ओमान एंड फ्यू पोर्ट्स इन द ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में कौन से आते हैं? इथोपिया वगैरह, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक impressed by him and appointed him as a काजी जज ऑफ दिल्ली। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तब ये इब्न बतूता तुगलक डायनेस्टी के बीच में आया, जब तुगलक डायनेस्टी चल रही थी इंडिया में, और इसको दिल्ली का काजी या जज बना दिया गया। इब्न बतूता प्रोसीडेड विद टू मालाबार टू मालदीव्स। मालाबार आपका जो वेस्टर्न घाट वाला कोस्ट है वो है, ठीक है, वहाँ से वो मालदीव गया। एंड आफ्टर 18 मंथ स्टे वो 18 महीने रुका और श्रीलंका की तरफ, मालदीव से श्रीलंका की तरफ चल पड़ा। विजिटेड बंगाल एंड असम एंड टुक शिप टू द सुमात्रा। बंगाल गया, असम घूमा और उसने शिप ले ली सुमात्रा। सुमात्रा आपका इंडोनेशिया वाला जो आइलैंड्स है, सुमात्रा आइलैंड्स उधर है, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर द चाइनीज पोर्ट टाउन ऑफ जयपुर, ठीक है। तो वहाँ से वो चाइना की तरफ निकल गए। देन गो फॉर बीजिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न इन 1347। बीजिंग गया और वापस। कंपेयर्ड विद मार्को पोलो, एक तरह से इसको मार्को पोलो की कंपेयर किया जाता है। रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर, पीपल एंड बिलीव्स एक्सेट्रा। तो इसने अपनी जितने भी ऑब्जर्वेशन है किस किस में रिकॉर्ड करी? कल्चर से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, बिलीव्स, ठीक है। तो इब्न बतूता, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 दिन लगते थे, सिंध से दिल्ली जाने में 50 दिन लगते थे, दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 दिन लगते थे, और ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन लगते थे। और अगर कोई सुल्तान के लिए इंफॉर्मेशन भेजनी है सिंध से दिल्ली तो 5 दिन में पहुंच जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक, द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। आफ्टर क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या बताया? आफ्टर रिटर्निंग टू नेटिव लैंड, लोकल रूलर इशूड इंस्ट्रक्शन दैट हिज स्टोरीज बी रिकॉर्डेड। तो जब ये वापस घूम के आया तो जो लोकल रूलर था उसने बोला इसकी कहानियों को लिखो, ठीक है। इब्न बतूता का ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैंकिस बेर्नियर, अ डॉक्टर विद डिफरेंस, ठीक है। डॉक्टर था ये। अ फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, एक ये फ्रेंच ज्वेलर था, ठीक है। इसने इंडिया को 6 टाइम तक ये घूमा था और कंपेयर ट्रेडिंग कंडीशन ऑफ इंडिया विद द ईरान एंड ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो इसने इंडिया का जो ट्रेडिंग कंडीशन था, इंडिया उस टाइम पे बहुत, तो इसने इंडिया को 6 टाइम घूमा है और इंडिया का जो ट्रेडिंग कंडीशन है उसको कंपेयर करा ईरान और ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है। तो ये कंपेयर करते रहते थे और बाद में तो अभी ये ऐसा कंपेयर करेंगे इंडिया को बिल्कुल ही डिग्रेडेड पोजीशन पे ला देंगे। हालांकि इंडिया सोने की चिड़िया थी, ये गरीब थे, घूमते थे,
ये लुटेरे थे, ये इंडिया में आके लूट के ले गए। इक्वेटर डाल देना। गजनी लूट गया, गौरी लूट गया, मुगल लूट गए, अंग्रेज लूट गए, उसके बाद भी इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? अभी भी लूटना चाह रहे हैं। अभी भी लूटना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्रैंकोस बैरनियर, अ फ्रेंच डॉक्टर, केम ड्यूरिंग मुगल रूल, स्टेड इंडिया 12 साल, 1656 से लेकर 1668। 1656 कौन सा टाइम पीरियड हो गया ये हो गया शाहजहाँ वाला टाइम। 12 साल घूमा इसने, घूमने के बाद 12 साल रहा इंडिया में, और घूमने के बाद जो इंडिया की इसने बुराई करी है ना, इसको पकड़ के वापस लाओ और मारो, ठीक है। फ्रैंको क्या कहता है, एक तरह से फिजिशियन था, प्रिंस दारा सिंह सुखो का एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ, ठीक है, डॉक्टर था एक तरह से। लेटर एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान एंड अर्मेनियन नोबल इन दी मुगल कोर्ट। तो ये बाद में इसको प्रमोट कर दिया गया और इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट बना दिया गया, ठीक है। और किसके साथ था एक ये मुगल कोर्ट का नोबल था, अर्मेनियन नोबल था। अब इसने क्या करा, ईस्ट को कंपेयर करा वेस्ट से, ठीक है। ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 14 किंग ऑफ फ्रांस। तो ही कंपेयर्ड इंडिया विद द डेवलपमेंट इन यूरोप। इसने इंडिया को कंपेयर करा यूरोप के डेवलपमेंट से, और हिज राइटिंग बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। हिज वर्क पब्लिश इन फ्रांस 1670 और 1671 के बीच में इंग्लिश में पब्लिश किया गया, जर्मन, डच, इटालियन उसके अगले 5 साल। खराब लगा ना सीधे। इंडिया के बुराई करोगे इंडिया की तो यूरोप में आप फेमस हो जाओगे। बिटवीन 1670 to 1725 his account was reprinted 8 times in French and by 1684 3 times in English। तो इसका जो भी इसकी राइटिंग थी वो मल्टीपल टाइम्स रीप्रिंट होती हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसने बुराई लिखी थी। देखो आप अपने देश के बारे में सुनने में बहुत खुश होगे ना, तो ये लोग यूरोपियंस थे, ठीक है। मेकिंग सेंस ऑफ एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो इसमें हम अल बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसने इंडियन कल्चर को कैसे कैसे उसने रीड करा है, कैसे समझा है। डिस्कस सेवरल बैरियर, कुछ बैरियर्स थे जो उसको दिक्कत आई इंडिया के कल्चर को समझने में, जैसे लैंग्वेज, संस्कृत डिफरेंट है अरबिक और पर्शियन से, ये तो पता ही है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस, जब आपके ट्रेडिशन वगैरह, आपका पूरा एक कल्चर या एक टेरिटरी चेंज हो जाती है तो ऑब्वियसली आपके रिलीजियस बिलीव्स भी चेंज हो जाएंगे कहीं ना कहीं। और थर्ड क्या था, पहला लैंग्वेज था, दूसरा रिलीजियस बिलीफ, थर्ड सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इनसिक्योरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। अल बिरूनी डिपेंडेड ऑन सेवरल टेक्स्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। कुछ टेक्स्ट थे जैसे वर्क ऑफ ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण जो लिखते थे, ठीक है, वेदास, पुराणास, भगवद गीता, मनुस्मृति एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे ये सेवरल टेक्स्ट थे जिसकी वजह से उसको समझने में आसानी हुई इंडियन सोसाइटी को। अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, अब उसने पर्शिया का सोशल कैटेगरी को इंडिया की कास्ट सिस्टम से कंपेयर करा। पर्शिया का है या फिर उसका है? पर्शिया का, फ्रेंच का लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। नाइट्स एंड प्रिंसेस पहला, मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स सेकंड स्टेज, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट, और लास्ट में आपके पीजेंट्स हैं, आर्टिस्ट, ठीक है। तो इसमें भी 4 स्टेजेस हैं, उसमें 4 वर्णास हैं इंडियन सिस्टम में, ठीक है। अल बिरूनी डिसअप्रूव द नोशन ऑफ पॉल्यूशन। तो एक तरह से वो ये कहता है कि पॉल्यूशन जहाँ जहाँ है वो ठीक हुआ भी है, और सोसाइटी में पॉल्यूशन की बात करता है, ठीक है। जैसे अगर बात करो तो अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स, कोई भी इम्प्योरिटी है, ठीक है, एंड सक्सीड इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी, जो भी इम्प्योरिटी है बाद में वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ ही जाता है। जैसे सन क्लीन्स एयर, सूरज हवा को साफ करता है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्ट प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द सी वाटर, सॉल्ट क्या करता है, सी वाटर को पॉल्यूट होने से बचाता है, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉल्यूशन एंड इंट्रिंसिक टू द कास्ट सिस्टम कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ नेचर। तो जो कंसेप्ट है आपका पॉल्यूशन का और कास्ट सिस्टम में, जो मतलब एक तरह से पॉल्यूशन किसको कहा गया है, जो बहुत लोअर लेवल का
लोएस्ट लेवल है कास्ट सिस्टम में, ठीक है। तो एक तरह से वो नेचर के कॉन्ट्रेरी है। नेचर के कॉन्ट्रेरी का मतलब है नेचर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट में है, तो उनको ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है कि कोई भी अपनी पॉल्यूटेड स्टेट में नहीं रहता, सब प्योर हो जाते हैं, ठीक है। ओरिजिनली द कास्ट सिस्टम वॉज नॉट सो रिजिड। अब ये मतलब ऐसा है कि जो अल बिरू ने जो बताया है कि कास्ट सिस्टम इतना रिजिड है, ब्राह्मण टॉप पे है, फिर उसके बाद नाइट्स आते हैं, क्षत्रियज आते हैं, ठीक है, इतना रिजिड भी नहीं था। क्यों? इसका एक ये प्रूफ होता है जो लोएस्ट लेवल पे जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी इन्वॉल्व है ही। बिगर उनके इन्वॉल्वमेंट का आपको सर्विस कैसे मिलेगी, ठीक है। तो इतना भी रिजिड नहीं है कि आप बिल्कुल ही उनको नहीं देख रहे हो, तो आपका काम कौन करेगा? आपके वॉशरूम्स कौन साफ करेगा? आपके घर कौन साफ करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है। तो अल-बुरूनी डिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंस बाय द, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो संस्कृत टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा प्रैक्टिकली कहीं इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कैटेगरीज डिफाइंड एज अंत्योदय, born outside the system and provide inexpensive labor to peasant and जमींदार। तो एक ये कैटेगरी है अंत्योदय, ठीक है। अंत्योदय है, अंत्योदय है, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। अंत्योदय है ना, अंत्योदय, ठीक है। ये सोसाइटी के बाहर ये पैदा होता है, लेकिन ये सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? पीजेंट्स और जमींदार को, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं अनटचेबल्स। शूद्र सोसाइटी के अंदर है, बाहर है? नेक्स्ट, इन इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफैमिलियर। तो इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। दिल्ली में आया था 14th सेंचुरी में। द सब कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ, अब दिल्ली जो था वो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या? स्ट्रेच हो चुकी थी, बाउंड्री बढ़ चुकी थी, ठीक है। मतलब सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका था, क्योंकि 14th सेंचुरी में आपका मोहम्मद गोरी का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया था, दिल्ली सल्तनत आ चुका था। और दिल्ली सल्तनत का मतलब ये कि अफगान से सारा आपका इंडिया, मिडल ऑफ द इंडिया था, ठीक है। द सब कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्ट्रेच फ्रॉम चाइना, ईस्ट एंड अफ्रीका। अब ये कनेक्ट हो चुके थे थ्रू द कम्युनिकेशन या ट्रेडिंग या मतलब ट्रैवलर्स, ठीक है। तो ये कनेक्शन बन चुका था, सिविलाइजेशन अच्छे से फैल चुकी थी, ठीक है। नोटेड स्टोरीज लाइक पिटी मैन किंग कुड बी बहुत क्रूअल। तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज वगैरह इसने नोट करी थी कि राजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। एक पिटी मैन का मतलब क्या होता है? पिटी का मतलब क्या होता है? दया, दयावान, ठीक है। तो मतलब इसने बहुत सारी ऐसे अपने लाइव एग्जांपल्स देखे थे किंग से रिलेटेड, ऑर्डिनरी लाइफ से रिलेटेड, मैन और वुमन की, जो इसने नोट कर लिए थे अपनी स्टोरीज। दयावान होता है, दयावान होता है, ठीक है। द कोकोनट एंड द पान। पान की क्या स्पेलिंग होती है यार? अरे यार, द कोकोनट एंड द पान हो जाता है कभी कभार जल्दबाजी में। इब्न, अच्छा, एक चैप्टर में एक गलती होती है स्पेलिंग की, ठीक है। ऑफ नहीं लगाया था, आज एक पीपीटी बनाई, उसमें शॉक थेरेपी लिख दिया। किसने? हमारे वो प्रैक्टिकल ट्यूटर बना रहे हैं, तो SHO के नहीं, SHO की। मैं बोलती किसका सो बना तुम लोग, ठीक है। Ibn Battuta strategy of representation in which he described the coconut and the palm, two plants that were completely unfamiliar to his audience। तो इसने जो भी अपनी ऑडियंस को जो बताया था कोकोनट और पान के बारे में, उसकी ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि ना इनके यहाँ पान उगता है ना इनके यहाँ कोकोनट उगता है। कहाँ से आया था ये? मोरक्को हैं? इब्न बतूता, हाँ, मोरक्को ट्रैवलर था ना ये। तो इसके वहाँ क्या उगता हुआ? डेजर्ट एरिया पूरा है यार, पाम्स। मोरक्को पाम्स भी मतलब वहाँ उगते होंगे जहाँ थोड़ा सा कोस्टल एरिया है मोरक्को की। हाँ, हाँ,
ठीक है। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज, तो वो क्या कहते हैं इंडियन सिटीज के बारे में? काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, प्रॉस्परस है, क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट विद वैरायटी ऑफ गुड्स। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है ग्रेट पॉपुलेशन के साथ। दौलताबाद और दिल्ली को हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो भी एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है। बाजार्स में प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन उसके अलावा सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे मेला में देखा है ना, तो ये सब है। मोस्टली बाजार्स एट टेम्पल एंड मॉस्क, टेम्पल और मॉस्क दोनों होते थे, और पब्लिक परफॉर्मेंस होती थी, या तो डांसर होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, या सिंगर्स होते थे उस टाइम पे। आज भी चले जाओ तो बाजार में मतलब मेला टाइप में उस पर ये सही नहीं मानते ना हैं। अपने इंडियन सिस्टम में इनको सही नहीं मानते ना। क्यों मानते हैं? इंडियन सिस्टम तुम किसको मानते हो? कौन सा इंडियन सिस्टम है? इंडियन सिस्टम से लोगों की थिंकिंग ऐसा, हम इंडियन सिस्टम गलत वर्ड बोल रहे हैं, लोगों की थिंकिंग। हाँ, सही नहीं मानते, लेकिन फिर भी आजकल आप मेले में चले जाओ, जैसे जन्माष्टमी मेला भी लग रहा है या रामलीला का लगेगा, तो वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस वगैरह पूरा वो होता है ना, एक स्टेज क्रिएट करा जाता है वहाँ पर, ड्रामा, डांस, सिंगर, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है, और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेल्थ थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, ठीक है। फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव, क्यों? क्योंकि फर्टाइल सॉइल थी, और हर साल 2 क्रॉप्स, सर्दियों में राबी, गर्मियों में खारिफ, पता है? सब कॉन्टिनेंटल इंटर एशिया नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये एक तरह से इंटर एशिया का नेटवर्क था ट्रेड और कॉमर्स का, ठीक है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की बहुत जो भी ये बनाते थे बहुत डिमांड थी वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। इंडियन टेक्सटाइल, कॉटन, क्लॉथ, फाइन, मसलिन एक कपड़ा होता है, ठीक है, जो बहुत मतलब रिच पीपल ही पहनते हैं। इसकी एक वैरायटी होती है, बहुत मतलब ऐसा होता है कि वो अंगूठी से निकल जाता है, ठीक है। तो ब्रोकेट, सैटिन ग्रेट डिमांड, सैटिन भी एक कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़े इतना बढ़िया होता मसलिन की, ऐसे कुछ बोला सर ने कि 1 मीटर ऐसा कुछ, तो ऐसा दबा के आ सकता है, 1 मीटर बहुत हल्का होता है, 1 मीटर ज़्यादा फेंक दिया मैंने, कम हाथ में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अल-बुरूनी क्या कह रहा है? नहीं सॉरी, अल-बुरूनी चल रहा है हमारा। इब्न बतूता क्या कह रहा है? अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है, स्पेशल अरेंजमेंट करे गए हैं ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। सारे रूट्स पे आपके इंस है या गेस्ट हाउस है, इंस मतलब होटल काइंड ऑफ, या रुकने की जगह, ठीक है। एफिशिएंट पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल जो आपका इंफॉर्मेशन या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन ले गए या क्रेडिट दे दिया लॉन्ग अक्रॉस की, हाँ भाई ठीक है कि आप इसको ऐसे मतलब कोई भी सामान ऐसे दे सकते हो। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मतलब आप बिगर पैसे के या बिगर उसके आप उसको सामान दे सकते हो, ठीक है, फॉर सम टाइम, ठीक है। डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, तो ऐसे पोर्टल सिस्टम बहुत बढ़िया था। सिंध से दिल्ली जाने 50 दिन लगते थे, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट जानी है, खबरी होगी, तो 5 दिन में पहुंच जाती थी सुल्तान। मोदी ने बर्नियर एंड द डीजनरेट ईस्ट, इब्न बतूता ने सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी है अपनी राइटिंग्स में, ठीक है। फ्रैंको बर्नियर क्या कहता है? बिलोंग टू डिफरेंट। अब इब्न बतूता क्या था? ये स्कॉलर था, पहले इब्न बतूता क्या था? स्कॉलर था, इंटेलेक्चुअल था बहुत, और फ्रैंको बर्नियर डॉक्टर था, अलग अलग फील्ड के हैं, बिलोंग टू डिफरेंट इंटेलेक्चुअल फील्ड, कंपेयर इंडिया टू द वेस्ट एंड एम्फसाइज सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट। तो फ्रैंको बर्नियर ने वेस्ट को ज़्यादा सुपीरियर दिखाया था, ठीक है। इंडिया वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन इनवर्स ऑफ द यूरोप, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो भी वर्क सिस्टम है, जो भी कंडीशन है, ट्रेडिंग कंडीशन है, वो यूरोप से उल्टी है सारी, मतलब एक तरह से वो यूरोप को सुपीरियर दिखाना चाह रहा है कि हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर थोड़ा डिग्रेडेड पोजीशन पे है, सब लूट के ले गए हो यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, तो बर्नियर क्या कहता है कि इंडिया में जितना भी लैंड है
वो सारा आपका क्राउन के उसमें कंट्रोल में रहता है। लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, तो लोगों के पास ऐसी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है लैंड में, ठीक है, बर्नियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूरोप में लोगों के पास होती है। ही थॉट मुगल ऑन ऑल लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग हिज नोबल, तो उनको लगता था कि मुगल के पास सारा लैंड है और वो नोबल्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, जो एक बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर सकता है, जैसे इकोनॉमी और सोसाइटी को लेके डाउन कर सकती है, सोसाइटी खत्म हो सकती है। अच्छा तो है ओनरशिप लैंड की ओनरशिप क्या सोशलिस्ट नहीं डिपिक्ट करती है, वो कम्युनिस्ट डिपिक्ट करता है लैंड की ओनरशिप। तो कम्युनिस्ट अच्छा है ना सर, ये मुगल का अंडर है हमारा ये पूरा पेज, तो इसमें 4 नोबल डाल दिए। अब आपकी लैंड है, मुगल ने अपने आप उसमें कर लिया। लैंड तो लोगों की है ना, वो तो ऐसे भी उनके अंडर ही है ना। अगर मुगल बोलता है क्या बोलते हैं एशियन सेंट्रल एशिया तक मेरा लैंड है, सारा लैंड उसके अंडर ही है ना। फिर भी तो आप लैंड और टेरिटरी में बहुत ज़्यादा फर्क है। टेरिटरी के अंदर लैंड आता है तो उसी की लैंड होगी। अब मेरा मन करे उस लैंड लेगा तो ले लूंगा और आ जाऊं। लैंड पे आप टैक्स ले सकते हो, क्रॉप पे जो भी आप कल्टीवेट कर रहे हो, लेकिन आप लैंड का रेंट लेने में बहुत दिक्कत है ना। टैक्स में और रेंट में फ़र्क है। एक लैंड कल्टीवेट कर रहे हो आप मुगल के अंडर, एक लैंड मुगल के अंडर ही है। जो कल्टीवेट कर रहे हो आप उसका टैक्स दे रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, और जहाँ पर आप कल्टीवेट कर रहे हो पहले आप उसका रेंट दे रहे हो, फिर टैक्स। इकोनॉमिकली टैक्स ज़्यादा मतलब वो है स्मॉलर अमाउंट है या रेंट ज़्यादा स्मॉलर अमाउंट है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा, मतलब कल। ठीक है, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और वेडनेसडे का ऑफ होगा राखी, और थर्सडे को एक और चैप्टर स्टार्ट होगा, सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे को टेस्ट है ना, या तो सैटरडे को टेस्ट रख लो या तो सैटरडे को रख लो, जैसे तुम बताओ, या संडे को टेस्ट रख लो। नहीं, संडे को तो वो है चैप्टर कंप्लीट करना है, तो सैटरडे को टेस्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे हम कॉन्टिन्यूसली हिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो मतलब तुम्हारा आज मंडे है ना सर, इस वीक ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।